प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम जवानों के नाम में आप सबों का स्वागत है। कहीं मत जाइए, अभी हम यहीं पर हैं और अंतिम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त किया जाएगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में बेहतरीन खुशियों के साथ हैं और हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने आपको और हमें ये मौका दिया और परमेश्वर ने हमें एक अच्छे माता पिता दिए, अच्छे सेवक दिए, जिनके आशीर्वाद के द्वारा आज हम यहाँ पर सेवकाई को कर पा रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हमारी जितनी मीडिया की टीम है उन कार्यों को कर पाती है, तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अपने घरों में जो लाइव स्ट्रीमिंग का आप आनंद ले पाते हैं, जो भी टीमें इस वक्त कार्य करती हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं मिलवाना चाहूंगा उन तमाम टीम के सदस्यों को, एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम साउल है और मैं सरपंच कॉलोनी से आता हूं और मैं बताते हुए बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैं एसपीटी में मीडिया टीम का एक हिस्सा हूं और मैं एलईडी की ऑपरेटिंग करता हूं पिता परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का, जिसने मुझे इनकरेज किया कि मैं यहाँ पर आके परमेश्वर मसीह की महिमा कर सकूँ। और मैं परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और ख़ासकर धन्यवाद करता हूँ कि एसपीटी की सीनियर कमेटी का जो हमें इनकरेज करते हैं और यूथ में बढ़ाते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मेरा नाम रवि है और मैं एसपीटी में स्टाफ मेंबर के तौर पे सेवा करता हूं। और इस लाइव स्ट्रीमिंग में मैं इन सभी लोगों की जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उनकी मैं हेल्प करता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस काबिल बनाया। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक है और मैं गोविंदगढ़ से आता हूँ और मैं सियोन प्रे टावर में एक मीडिया टीम का हिस्सा हूँ और मैं यहाँ पर जो भी मिक्सर का काम है वो मैं देखता हूँ। और आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ओमकार है और मैं इस प्रे टावर में एक मीडिया टीम के मेंबर हूं और यहाँ पर साउंड ऑपरेटर काम करता हूं। और मैं साथ साथ में स्टडी करता हूं और स्टडी के दौरान ही टाइम निकाल के इस एसपीटी में सेवा करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे ये प्रभु के नाम में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया और मुझे ये गाइड किया कि हम अपने साथ साथ इस प्रे टावर में सेवकाई कर सके। सभी को जय मसीह। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिनेश है और मैं रामनगर मुंडिया कला से आता हूँ। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि एसपीटी मीडिया टीम का एक हिस्सा हूँ और साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन जो आप लोग देखते हैं लाइटिंग, इसमें सपोर्ट करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि एसपीटी ने मुझे मौका दिया कि मैं एसपीटी मीडिया टीम में काम कर रहा हूँ और कैमरा की जितनी भी रिकॉर्डिंग कैमरे से करता हूँ वो प्रभु की दया से और एसपीटी की मेहरबानी से मैं ही करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद कि वो इतने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रोजी है। मैं प्रभु के अनुग्रह से एक डेंटिस्ट हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मैं प्रभु के दास और दासी का शुक्र करना चाहती हूँ कि वह मुझे गाइड करते हैं कि मैं मीडिया टीम में बाइबल रीडिंग कर सकूँ। प्रभु आप सबको भी बहुत आयत से इस्तेमाल करे। आपको प्रभु के नाम से शांति मिले। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम समीर है। मैं जमालपुर से आता हूँ। मैं एलईडी ऑपरेटिंग का सारा काम मैं देखता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे उसने अपनी सेवा के लिए चुना। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सरबजीत है और मैं गुरुदेव नगर से आता हूँ। मैं प्रे टावर में लाइव स्ट्रीम ऑपरेटर के लिए काम करता हूँ। और मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग पे जितने भी आप काम देखते हैं फेसबुक पेज पर या फिर तो यूट्यूब पर, वो हमारी टीम की ओर से किया जाता है। और मैं प्रे टावर का और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम सुरभि गुप्ता है। सो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एसपीटी में वर्शिप टीम और मीडिया टीम के एक मेंबर हूँ। सो प्रभु के अनुग्रह से और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अच्छे माता पिता दिए। पास्टर गुप्ता जी और सिस्टर रजनी गुप्ता जी मेरे माता पिता हैं। सो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने बोल सकूँ। आप सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांकर है और मैं चंडीगढ़ रोड पे रहता हूँ और मैं सियोन प्रे टावर
इस कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सियोन टीवी जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, जो फेसबुक पेज आप देखते हैं, उसमें जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसका जो भी ऑपरेटिंग, उसकी ब्रॉडकास्टिंग और जो एडिटिंग का काम है वो यहाँ पर मैं देखता हूँ। मैं प्रभु को शुक्र करता हूँ जो उन्होंने मुझे ये सेवकाई को सौंपा है, और मैं इस जवानी के दिनों में प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान दे पाता हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है। और ये एसपीटी की कमेटी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये काम को आगे बढ़ाने में मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये सेवकाई सौंपी। आप सभी को मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड अगेन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि देखा आपने, हमारे जो मीडिया टीम है जो इन सबों के पीछे कार्य करती है, और आप लोगों ने इनका इंट्रोडक्शन सुना, तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस रीति से इन कार्यों को किया जाता है। उनके सेटअप को, उनके कार्यस्थल को भी आपने देखा होगा। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ हम आप तक पहुंच पाते हैं। सो परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे जवान लोगों के लिए, जो एसपीटी के हमारे मीडिया टीम के मेंबर हैं। उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने उनको इस काबिल बनाया कि वो आकर के यहाँ पर हमारे साथ सेवकाई को कर सकें। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यूथ को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि जब वो 18 साल के हों तो वो जाएं और अपना वोटर कार्ड बनवाएं और वोट देने जाएं, या परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि जैसे ही वो 18 साल के हों अपना लाइसेंस बनवाएं और अपनी बाइक पर सवारी करें, धूम मचाएं, इधर उधर करें, या फिर इसलिए जवान हो जाते हैं कि माता पिता को, सेवकों को छोड़ करके नशों में पड़ जाएं या गलत प्रकार के लोगों के पीछे चलकर अपना जीवन बर्बाद कर लें? शायद नहीं। बिल्कुल सोहेल भाई, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है, अक्सर नौजवान हम लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को सिद्ध करें, कैसे हम अपने आप को बनाएं, कैसे हम अपने आप को चलाएं। तो परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा, भजन संहिता में 119 अध्याय में ये वर्ष लिखी है कि जवान कैसे अपने आप को परमेश्वर में बढ़ा सकता है, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन हर एक जगह पर गाइड करता है कि कैसे हमें अपनी जवानी के दिनों को परमेश्वर में अपने आप को चलाना है, कैसे अपने आप को बढ़ाना है। तो जैसे हमने आज वचन में भी सीखा, सिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से वचन से सिखाया कि जवानों को कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए, कैसे उनको अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना है, कैसे उसको अपने विचारों पर कंट्रोल रखना है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम भी है जो सियोन टीवी की ओर से हमने आज ये ऑर्गेनाइज किया यूथ के लिए, कि वो इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष को पाएं। तो बड़ा अच्छा मुझे भी लगा कि ये यूथ के लिए, हमारे जितने यूथ व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर जो इस वक्त आप लाइव हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और टाइप करें और हमें बताएं कि आपको ये यूथ का जो सेशन है, ये प्रोग्राम है, कैसा लगा, ताकि अगर हम इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। और एक और आपने बात करी, जिस तरह से भजन संहिता 119 और 9 की बात कर रहे थे, बड़ा बेहतरीन तरीके से आज जब वचन को लोगों ने ध्यान से सुना है और लोग सुनेंगे भी, और जो बाद में, तो जिस तरह से आयतों को कोट किया गया, जितने बेहतरीन तरीके से सिस्टर रजनी के द्वारा इन चीजों को बताया गया, अगर व्यक्ति उसको सुन ले, जो हमारे जवान भाई बहन हैं उसको सुन लेते हैं, तो एक अच्छे तरीके से अपने जीवन में उसे अगर जो वो ढालना चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल सकता है। क्योंकि जवानों को अक्सर कह दिया जाता है तुम अच्छे बनो, तुम बुरे मार्गों पर ना चलो, बिल्कुल, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि आखिर कैसे। बिल्कुल सही बात। चलो हम सुधर तो जाएं, आखिर कैसे? इसके पीछे का बड़ा एक तथ्य है, और बड़ी बाइबल में एक वचन जो आपने बताया, बड़ा अच्छा कोट किया, वहां पे बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है 119 की उसकी 9 में, कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल जो हमें पत्र के रूप में दिया कि हम उसे पढ़ते रहें और अपने जीवन के चाल चलन में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसमें चल सकते हैं। तो इन बातों के लिए ही आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। बिल्कुल। और हम पहले क्या थे, क्या चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से, इच्छाओं से कैसे बचे, तो इस बारे में मेरे अंदर बहुत इस चीज का एक जद्दोजहद रहता था कि जिस प्रकार मेरा प्रोफेशन था और जिस प्रकार मैं उस टाइम पे यंग और बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप को एक क्वालिटी पर्सन समझता था, तो मैं सोचता था कि शायद मेरे अंदर वो टैलेंट है, वो क्वालिटी है कि मैं अपनी हर अभिलाषा को, हर जवानी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन
उसके दौरान जब मैं ये भी सोचता था कि शायद क्या यही चीज में मेरी अभिलाषाएं पूरी होने वाली है, या फिर मैं आगे बढ़ने पे अपनी इस जवानी के दिनों को मैं खत्म थोड़ा करूंगा। पहले के जीवन के बारे में दर्शक जो हमारे नौजवान हैं जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल क्रेज रहता है। लोग सिस्टर जी वचन के दौरान बता रहे हैं कि लोग फिल्में देख रहे हैं, अपना समय उसमें गंवा रहे हैं, फिल्मों से मैं आपको गेम खेल बताना रहे हैं, चाहूंगा, मैं आपको डांस में बड़ा रुचि रखते हैं। जी वही ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसा बीता है, जो खुदा का शुक्र है कि आज नहीं, लेकिन फिर भी आपके इस सवाल पे मुझे अंदर से ये बात महसूस होती है कि ठीक है कि एक टाइम था जिसके लिए हम जी रहे थे, लेकिन वो टाइम एक रियल टाइम नहीं था, वो एक सच्चाई नहीं थी, वो एक डुप्लीकेट था जीवन। रियल टाइम कह सकते हैं, जिससे रियल टाइम ना हो के मैंने अपनी लाइफ में काफी समय तक डांस को मतलब प्ले किया है, डांस को मैंने फिल्मी गीतों को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं सोचता था कि शायद इसी में बहुत ज्यादा खुशी है। जी, जैसे हमने भी इनका डांस देखा है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जीवन जो था वो एक, जिसको हम बोलते हैं हम दुनिया में फंसे थे, दुनिया का वो जीवन था। लेकिन अभी जब आप प्रभु की सेवकाई में जुड़े और आपने यहाँ पर भी बच्चों को, मैंने देखा कि संडे स्कूल में अपने डांस सिखाया और आप स्टेजेस पे भी कई बार चर्च की ओर से लीड करते हैं, तो अभी के जीवन में और उस जीवन में क्या फर्क महसूस करते हैं? अभी जैसे आप मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट देख रहे हो, हालेलुया, तो वो मुस्कुराहट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो संसारी मुस्कुराहट, बनावटी नहीं है, बिल्कुल बनावटी नहीं है, वो एक आत्मिक मुस्कुराहट है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं डांस करता था संसारी गीतों पे, फिल्मी गीतों पे, तो शरीर मेरा दुखता था, पेन होता था, और मैं सोचता था कि शायद मैंने अपने काम को पूरा किया और मैंने अपनी लाइफ में एक स्टाइल दिया। लेकिन जब बिल्कुल दिवाकर जी ने कहा कि आज आप एसपीटी की टीम को, एसपीटी के लोगों को क्रिसमस के लिए करते हैं, और अच्छे मतलब हमने आपके डांस परफॉर्मेंस देखे हैं, लेकिन सच में बताना चाहूंगा उस जीवन में मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से इन बातों को सीखा आपने, किस तरह से बदलाव आया, क्या आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपने इन चीजों को सीख लिया और आज एसपीटी में आप एक अच्छे पौधे पर कार्य कर रहे हैं? टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, टर्निंग पॉइंट कैसे सेवक मिले, किस तरीके से, वो चीजें थोड़ा सा हमारे टर्निंग पॉइंट का क्रेडिट देता हूँ। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एसपीटी के अंदर लेकर आए, और जब मैं आया तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इतना कड़ाई से जो प्रचार होता है और संसारिक चीजों के बारे में जो बताया जाता है, वो चीजें शायद मतलब हम कहीं इधर उधर भी जाएं तो नहीं सुनने में आएंगी। लेकिन जब मैं एसपीटी के अंदर आया, मैंने वर्शिप अटेंड की, सर्मन अटेंड किया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दास और दासी का, जिन्होंने मुझे, मैं पहली बार में ये सोच गया था कि यार ये चर्च मेरे मतलब की नहीं है। अच्छा, वो क्योंकि दुनियावी जो काम थे वो आप पर हावी थे, आपको लगता था नहीं ये चीजें तो बिल्कुल बेमतलब सी हैं, बेस्वाद सी हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, वो एक ठहराव था नहीं था, अंदर में खलबली थी कि मैं कहाँ आ गया। तो लेकिन जब प्रभु के दास और दासी और इतनी भीड़ जब उनको सुन रही थी, तो मैं सोच रहा था इतनी भीड़ के अंदर तो मैं अकेला हूँ, और अगर मैं भी इसको सुनूंगा तो शायद इतनी भीड़ के साथ मुझे भी आनंद हो। तो उस भीड़ को देखा मैंने, प्रभु दास के दासी को नहीं देखा तब, लेकिन जब मैंने उस भीड़ को देखा, तो जब वो भीड़ बाहर आई तो मैं उनसे बात की, तो वो कहते यहाँ अगर आप एक बार में नहीं आपको पता लगेगा, अगर आप प्रभु के दास और दासी को गहराई से जानोगे, अच्छे से सुनोगे प्रभु के वचन की उन जो ट्रांसलेशन है, तो मैंने सोचा, फिर भी मन में एक था कि नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि अपनी जवानी के दिनों को कैसे संभालना है, उनकी ख्वाहिशों से कैसे भागना है, जो आपके ड्रीम्स है। लेकिन मैं तो अपना ड्रीम डांस, कभी ऐसा हुआ हो कि सेवकाई के दौरान सेवकों से डांट पड़ी हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आज जैसे मैं 4-5 सालों से हूँ चर्च के अंदर, तो ऐसा कोई दिन होगा कि कभी आशीर्वाद न मिला हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही समझ सकते हैं आप कि क्योंकि वो उनका डांटना वो नहीं है भाई सुनिए, उनका डांटना ऐसा था कि हम अपनी जिंदगी को किन चीजों में जी रहे हैं, ये गलत है। जी, एक घर की गवाही है आपकी, उसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे नौजवान जो पीढ़ी है उसको देखे कि इस उम्र में जो हमारे असंभव होता है, जो हमें लगता है कि जो दुनियावी जो सेटअप हमने सीखा होता है ABCDE तब जाके जेड आता है, लेकिन खुदावन इस बात में सक्षम है, ए के बाद सीधा जेड तक ले जाता है। बिल्कुल है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। सारे शहर प्रभु को और प्रभु के दासों को, जो घर की मेरी गवाही है वो इस तरीके की है कि जैसे मेरा
अपने आप में डिस्टर्ब रहना, फिर घर की काफ़ी बर्डन्स रहना, वो चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही थी। जी। लेकिन जब मैं एसपीटी के अंदर आया तो सचमुच हमारे जो अगुआ जो हमारे पासवान है उस भविष्यवाणी के बारे में मैं जानना चाहूँगा जो सेवकों ने आपके लिए की। अच्छा, आपको याद है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु का कि उस भविष्यवाणी को भी आपने याद दिलाया। लेकिन हाँ, सचमुच मैं उसको लेकर चल रहा हूँ, शायद वो उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो, क्योंकि सुनील भाई आपको पता है वो एक बार नहीं वो 2 बार हुई है। और प्रभु का धन्यवाद कि भविष्यवाणी प्रभु के दासों के द्वारा हो, लेकिन जो हमारे आत्मिक खुराक जो रोजाना में हमसे मिलते और हमसे बात करते और एक आत्मिक माता पिता होने के नाते हमें संसारिक रीति में भी समझाते हैं वो, तो मेरे ख्याल से वो भविष्यवाणी मेरे लिए पहले से पूरी हो चुकी है। थैंक यू खुदा का और थैंक यू प्रभु के दासों का। वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पहले से ही पूरी हो चुकी है। और जो मेरे परिवार में जो आपको मैंने बताया कि एक बेचैनी थी और एक अंदर खलबली थी, उस बेचैनी को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का और प्रभु के दासों का। उस बेचैनी को उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो बिल्कुल हाँ, और मैं बहुत ऐसा नहीं है कि मैं कन्फेस करता हूँ, आज मुझे चैनल सियोन टीवी चैनल पे लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, बहुत बिगड़ा हुआ। तो जो आज का यूथ है, जो आज का यूथ हमें देख रहा है, तो उसके लिए छोटे से शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? आज के यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपके जवानी के पल हैं, अगर आप उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, तो मैं सोचता हूं कि वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और वचन ये भी कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा। तो सचमुच मैं जवानों को यही बताना चाहूंगा, अगर आप ढूंढते हो, जैसे कि आज सिस्टर जी ने बताया कि मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल में है वो वचन, क्या आपके पास घर में पोस्टर्स में है वो वचन? नहीं, वो प्रभु के पास वो मार्ग और सत्य जीवन वाला आपका आचरण है। अगर आप उसे इस तरीके से जिए, अपनी जवानी के अभिलाषाओं में ना जाए, तो सचमुच ये मोबाइल, ये सिनेमा घर, ये डांस, ये मूवीज आपका कुछ भी बिगाड़ दे सकती है, और सच में आप एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद एक अच्छे बेहतरीन गवाही के लिए, जीवती गवाही के लिए जो हमारे साथ बैठे हैं। और अक्सर पंजाब में हैं हम, लुधियाना क्षेत्र में हैं। पंजाब के बारे में अक्सर लोग में ये सुना जाता है जो पंजाब है नशों में है। तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए, नशे के लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं, सरकारों के कदम चल रहे हैं कि हम इन चीजों को ला करके, ऐसे एक्टिविटीज को करके नशे को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जो परमेश्वर के सेवक हमें समझाते हैं, जो वचन कार्य कर सकता है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। भाई सुनिए, वैसे 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जैसे आपने भी बात की नशे की, तो इससे बेहतर मंच और इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां पर हम इसके बारे में, हमारे बीच में ही एक गवाह बैठे हैं जी, जो अपने पुराने जीवन को छोड़कर और काफी दूर अपने घर को छोड़कर हमारे इस सियोन प्रार्थना भवन में वो जुड़े हुए हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, छोटी सी उम्र में प्रभु का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन को कैसे परमेश्वर ने बदला, बेहतर रहेगा कि हम उन्हीं के मुंह से सुने। हमारे बीच में बड़ा ही शानदार क्वेश्चन किया कि हम अपने जीवन की गवाही को शेयर कर सकें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ एसपीटी में लेकर आया। जब मैं एसपीटी में नया था और प्रभु को ना जानता था, उससे पहले मैं शराब पीता था, और मैंने ये शायद अपने दोस्तों को ही बातें बताई हैं। मैं शराब पीता था और आज आप लाइव अपने जीवन के बारे में सबको बता रहे हैं, पुराने जीवन के बारे में। यस आज तो नहीं ऐसा। नहीं परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि लोग प्रभु को महिमा मिले। जो जवान है वो इन बुराइयों की ओर ना फिरे। हाँ जी, वो जो जवान है वो इन जवानी में अपने खुदा के साथ में चलना सीखें जी। मैंने इसलिए ये अपने जीवन की जो गवाही है वो बताना जरूरी समझा जी। इससे पहले मैं संसारिक शारीरिक कामों में फंसा हुआ था, और ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मैंने ना किया हो जी, क्योंकि नशे के अलावा मैंने शारीरिक कामों में और बहुत से ऐसे काम थे जो मैंने किए जी। पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें काफी टाइम के बाद यहाँ संभाल कर लुधियाना कैसे आना हुआ, कैसे प्रभु के सेवकों के साथ मुलाकात हुई, कैसे इन कार्यों को आप कर पाते हैं आज? जब मैं गांव में था तो मैंने वहाँ प्रभु को जाना, और फिर परमेश्वर की एक मर्जी सी रही मेरे लिए कि मैं लुधियाना जाऊँ, और सो परमेश्वर में लुधियाना लेकर आया। और मैं एसपीटी में जब आया, फर्स्ट टाइम आया, जैसे कि ब्रदर हर्ष ने बताया कि मैं यहाँ बहुत ही अच्छा नहीं लगा, मेरे को भी ऐसा ही लगा। नहीं लगा आपको? अच्छा नहीं लगा, ओके। पर मैं सोच रहा था मैं अपनी चर्च चेंज करूँ, मैं कहीं और जाऊँ, पर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। जब मैं सीखता गया, मैंने अपने जीवन को बदलता हुआ देखा। जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था कि जवान मान लीजिए शराब पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, या फिर तमाम प्रकार के संसारी शारीरिक कामों में जी रहा है जी, तो बचे कैसे? छोड़ना चाहे तो वो छोड़े कैसे? लोग कह तो देते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, छोड़ दो।
हाँ जी, लेकिन वो छोड़े कैसे? वो छोड़े बड़ा कैसे? प्रश्न उठता है ये आपने तो उसका जो जवाब है वो पवित्र बाइबल में हमें मिलता है। आज का जो पूरा वचन है जो अभी कुछ देर पहले बहन रजनी के द्वारा दिया गया, उसे आप जरूर ध्यान से सुने और परमेश्वर में आशीषित हों। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम शारीरिक कामों में जी रहे हैं, एक जवान अपनी जवानी में कैसे परमेश्वर ठीक चल सकता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल बताती है कि 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 में अपनी जवानी के विलासों से भाग। हम जो बात आती है अगर शैतान की, तो शैतान से अगर हम बचना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं जी और शैतान का सामना करें तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। बिल्कुल। पर बाइबल ये बताती है कि अगर हम जवान हैं और जवानी से बचना चाहते हैं, जवानी के विलासों से, उसके लिए एक नया मार्ग बताती है जवान के लिए कि वह अपनी जवानी की अभिलाषों से भागे। ओनली वन वे है जो एक व्यक्ति जवानी के टाइम में बच सकता है अगर किसी भी प्रकार से, तो वह यह है कि वह जवानी के विलासों से भागे। तो मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे भाई। हाँ जी, ये जो समय था जब आप उस संगति में थे और उसके बाद अब जो आप प्रभु की संगति में हैं, तो वो समय एकदम से तो नहीं आया, कुछ परिवर्तन आने में समय लगा, लेकिन अब के जीवन में और पहले के जीवन में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं सिद्ध तो नहीं हूँ पर परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी, एक तरीके से मैं कहूंगा खुदावंद का ये मुझ पर अनुग्रह हुआ। मेरी परिस्थितियां पूरी तरह से बदली नहीं, पर मैंने सीखा कि परमेश्वर ने आज के समय में आप कार्य करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो कितना योगदान रहता है सेवकों का, किस तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है? वो थोड़ा सा हमारे यूथ मेंबर जो कभी कभार चर्च के दर्शन करने के लिए आते हैं क्रिसमस पे, हाँ जी, उन यूथ के मैं कहना चाहूंगा क्या रुझान रहेगा आपका, किस तरह से आप गाइड करेंगे? मैं उन जवान भाइयों और बहनों के लिए बताना चाहूंगा कि चर्च में जब मैं एसपीटी में यहाँ पर आया, परमेश्वर के दास से हमने बहुत कुछ सीखा। सच में अगर मैं बयां करूं तो नामुमकिन है मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता इसको। मैंने अगर सच में कहूँ तो पास्टर जी जो सेवकाई कर रहे हैं वो लगभग 23 साल पुरानी है, और उनकी जो सेवकाई से जो मैंने सीखा वाकई सच में मैं बहुत ज्यादा 23 साल के तजुर्बे को आपने कुछ सालों में तजुर्बे को अपने कुछ सालों में मैंने लिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दीपांकर जी, हाँ जी, आपके साथ चंद समय लेंगे, समय थोड़ा है हमारे पास, थोड़ा सा जवानों के लिए आप अपने जीवन से बताएं, पहले किस तरह से जीवन था, अब का जीवन क्या है, क्या परिवर्तन आया है, उसको जान करके हम इस जो आज का प्रोग्राम है उसको समाप्ति की ओर ले चलेंगे। जैसे कि ब्रदर हर्ष ने बताया और ब्रदर रवि ने बताया कि जो जवान है वो अपनी अभिलाषा में फंसता है, वो संसारिक अभिलाषा में फंसता है, तो बात मेरे पर भी लागू थी। मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों में ज़्यादा व्यस्त था। जो समय हमें मुझे प्रभु को देना चाहिए था वो समय मैं अपने दुनिया के कार्यों में देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि वो चर्च का समय था, संडे को चर्च आने का समय होता था और हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए चले जाया करते थे। तो ये चीज़ें आज के जीवन में इनको पीछे छोड़ा, मैंने पीछे छोड़ा। ये खुद से नहीं हो सकता, इसको बदलने के लिए क्या किया? प्रार्थनाएं की। प्रभु के दास ने हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं की। वो मुझे समझाते थे कि दीपांकर आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको ऐसे प्रभु का वचन सीखना है, इस प्रभु का वचन यहाँ पे ये कहता है। तो मैं सच में आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे परमेश्वर जो है अपने दासों को इस दुनिया में ठहराया है जो हमें सिखाते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में आज जो टीचिंग, जो शिक्षा हमने सियोन पे टावर से ली है, जो वचन हमने यहाँ पे सीखा, आज जो हम अपने जीवन में मैंने आज तक जो भी पाया तो केवल इसी भवन के द्वारा पाया, क्योंकि पास्टर की जो टीचिंग्स थी वो एकदम सटीक थी, जो वचन के ऊपर आधारित थी। और वचन भी यही कहता है कि तेरा जीवन वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वचन कहता है कि जवानी में इंसान कैसे, मनुष्य जवान कैसे रहे, तो वो कहता है कि वचन के द्वारा अपने आप को देख, जो हमने आज सीखा भी। बड़ा अच्छा आईना है अपने आप को देखने का। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये कह सकते हैं कि एक आईना है, अपने आप को हम संवार सकते हैं। बिल्कुल। और आज के नौजवान जो हमें देख रहे हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम आज सिखा रहे हैं क्योंकि शायद हम बुजुर्ग हो जाएं। जो बुजुर्ग यहाँ पे अगर बताएं तो नौजवान सोचेंगे कि इन्होंने अपनी नौजवानी के दिनों में तो खूब ऐश कर ली, तो आज बूढ़े हो गए हैं तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहता हूं मैं अपने जीवन से कि आज अभी इस स्टेज में हम अपने मुंह से जो आपको बातें बता रहे हैं बिल्कुल सच है, क्योंकि जो रास्ता हमने देखा, जो रास्ते में हमने ठोकरें देखी है, जो रास्ते में हमने संकट मुसीबतें परमेश्वर से दूर जाकर देखी, परमेश्वर के भवन से दूर जाकर देखी, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन से आप सीखें ताकि आपको उन चीजों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इस वचन को ठहराया। आज कहीं ना कहीं एक माध्यम है कि हम भी अपनी गवाही दे रहे हैं। ब्रदर रवि ने बताया, ब्रदर हर्ष ने बताया, तो एक माध्यम है कि हम लोग आपको बता पा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि
सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। उसके बाद परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे दास दिए हैं, एक मिनिस्ट्री दी है, उसके साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के दासों के आज्ञाकारी रहना है। फिर परमेश्वर ने हमारे ऊपर हमारे माँ बाप को ठहराया है, तो हमें उनके आज्ञाकारिता में रहना है, उनकी अधीनता में रहना है। तो उसके बाद अगर कोई समय मिलता है तो हमें प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाना है। तो नौजवान इन्हीं चीजों में अगर ये छोटी सी शिक्षाओं के द्वारा चले तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को भाने वाला जीवन वो व्यतीत कर सकता है। हालेलुया। और मैं एक चीज देखी है कि अगर हम परमेश्वर के लिए कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जो लोग, मैंने देखा है 2-2, 3-3 ड्यूटियां कर रहे हैं, 4-4 ड्यूटियां कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए थोड़ा भी समय नहीं है और वो लोग रुझे हुए अपने दुनियावी कामों में। बिल्कुल सही। और उनके नाम के आगे मैंने अक्सर देखा है रॉबर्ट मसीह, ये चलो ठीक है, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो असल जो चीज है परमेश्वर के वचन को पहचाने, समझे और अपना समय परमेश्वर को दें। बिल्कुल। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि व्यक्तिगत, जैसे चलो हमने जो खुदावन की ये बातें की, प्रोफेशन में आप लोग क्या करते हैं और कैसे आप सेवकाई में आते हैं, किस तरह से सेवा कार्य करते हैं आप लोग? सेवकाई में तो अब तो जिस तरीके से मैं 4-5 साल से हूँ जी, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन को तो याद ही ना करूँ। अभी करंट टाइम में किस तरह से आप करंट टाइम चलाते हैं? जी हाँ जी, करंट टाइम में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के दासों ने मुझे एज ए परमानेंट यहाँ पर एक सेवक रख लिया। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ परमानेंट सेवक होकर अपनी मर्जी चला सके, तो हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। बिल्कुल, हम उनकी आज्ञाकारिता में हैं। और जी, आप क्या प्रोफेशन है सर? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी गवाही में बताया कि हम संसारिक चीजों में फंसे हैं, तो मैंने भी 6 साल अपनी बैंक में ड्यूटी की। मैं बड़ा अच्छा एक पोस्ट पे पहुंचा, मैं वहाँ पे कैशियर ज्वाइन किया था जी। तो बाद में जब मैंने वो ड्यूटी को छोड़ा तो मैं वहाँ पे बैंक मैनेजर था। लेकिन मैं फिर वही चीज को आगे लाना चाहूंगा कि आज का जो जीवन है, आज जो प्रभु ने हमें सिखाया, संसारिक धन दौलत, संसारिक पोस्टें, संसारिक जो हम भी जहाँ भी मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अगर परमेश्वर में बढ़ेंगे तो परमेश्वर शून्य से शुरू करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शून्य से ही पहले परमेश्वर के साथ चलें ताकि वो बढ़ाए तो हम बढ़े। हालेलुया। रवि जी, आप यहाँ पर रह करके कार्य करते हैं, थोड़ा सा हमारे यूथ को बताएं कि किस तरीके से आप यहाँ पर कार्य करते हैं। हाँ जी जरूर बताएंगे। परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो मैं यहाँ पर मैं सेवा करता हूँ, सच पूछो तो मैं अपनी लाइफ में कभी सेवा करने नहीं चाहता था। मेरे से अगर सेवा करने के लिए कोई कहता था तो मैं दिल से तो इग्नोर करता था, बेशक मैं उसके मुंह पर कह देता था कि हाँ मैं सेवा करूंगा। पर तभी खुशी मिलती है या अभी भी ऐसा कुछ है? ना अभी मैंने पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ खुदावन के साथ में चलने वाला। इस प्रश्न जो अंतिम मैंने किया, ये पूछने का कोई कतई भी ये मतलब नहीं था कि आपकी मैं सैलरी जानूंगा, आप अपने जीवन से क्या करते हैं उससे मेरे को हालांकि कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ उन जवानों तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूं संदेश की आप अपने जीवन में प्रभु की सेवा करते हुए भी एक अच्छे पद पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम इस रीति से इन कार्यों में, अगर हम कोई भी यूथ जो हमें देख रहा है वो ये ना कहे कि चलो इनके पास तो खुला समय है, इनके पास जॉब्स नहीं है या फ्री हैं तो आगे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे यूथ से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने अपने घरों में प्रार्थना करें। और ये यूथ प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और चाहते हैं कि इसी रीति का ऐसा प्रोग्राम होता रहे तो आप हमें मैसेज के द्वारा नीचे कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे हमें बता सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समय को हम ज्यादा ना लेते हुए आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। और एक बार फिर से मैं आमंत्रित करूंगा सिस्टर रजनी जी को कि वो हमारे मध्य में आए और अंतिम प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करें। और एक बात हम कहेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सियोन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी इस प्रार्थना के बाद आपके स्क्रीन पर आएगा आप उस पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को आज का ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि जवानों ने अपने मुख से ये बताया है कि हम कैसे थे और क्या हैं और प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। सो उन नौजवानों को ये शिक्षा देना चाहते हैं जो आज जवानी की अभिलाषाओं में बढ़कर अपने सच्चे जीवित परमेश्वर को भूल करके अपने माता पिता की अन आज्ञाकारिता में पड़ गए हैं। सो इन जवानों के मुख से अगर उन्होंने सुना है, अगर उनको कुछ पहुंचता है, अगर उनके पास कुछ ऐसी बात पहुंचती है, कुछ ऐसी इनके जीवन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनके द्वारा आशीष पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का ये हमारा छोटा सा कम शॉर्ट टाइम में की गई तैयारी
शॉर्ट टाइम में किया गया प्रोग्राम हम सबों के लिए बड़ी आशीष लेकर आएगा और सबसे बढ़कर हमारे जीवते परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। सो आइए हम सब जन प्रार्थना में जाएंगे, सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें। हमारे जीवते और अनुग्रहकारी परमेश्वर जो आशीषों के वारिस हैं, परमेश्वर जो ब्लेसिंग देने वाले और दया करने वाले और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा और इस जो आपस में बच्चों ने बातचीत की है खुदावंद, उसके द्वारा हम केवल और केवल आपके नाम को महिमा और आदर देते हैं। किसी इंसान को, किसी यंग पर्सन को महिमा ना मिले, बल्कि तेरे नाम को महिमा मिले, क्योंकि आपका वचन कहता है आदर और महिमा और जलाल सिर्फ और सिर्फ आपका है। धन्यवाद प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा तेरे नौजवान बच्चों ने, तेरे बड़ों ने, तेरे छोटों ने बड़े अच्छे ढंग से सीखा होगा, समझा होगा और आगे भी वो सिखाने वाले और इस सेशन को दिखाने वाले बनेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन नौजवान बच्चों के लिए जो जवानी की उम्र में अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता करते हैं और ऐसी बुराइयों में पड़ गए हैं जो अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक घातक साबित हो सकती हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम नौजवान बच्चों के लिए दुआ करते हैं, आप उनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दीजिए। जैसे इन भाई रवि के जीवन में आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में छोटी सी उम्र में शराब में और गलत कामों में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में छुटकारा दिया, और किस तरीके से भाई दीपांकर, भाई सुनील, किस तरीके से भाई हर्ष ने अपने जीवन की टेस्टिमनी ये लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाई है प्रभु जी, ताकि हमारी इस बोलचाल के द्वारा, ताकि हमारी इस गवाही के द्वारा, ताकि हमारे इस जीवन की बातों के द्वारा किसी ना किसी का जीवन बच जाए। और धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सेशन पर आशीष मिली, आपका धन्यवाद। मीडिया टीम पर आपने आशीष मिली, धन्यवाद। प्रत्येक मीडिया टीम मेंबर के लिए, सदस्य के लिए, इनके जीवनों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं कि आप प्रभु के भवन में जाइए, आप हमसे पैसा लेकर जाइए, आप हमसे समय लेकर जाइए, जिस तरीके से जितना भी समय आप प्रभु के घर में देना चाहते हैं आप दीजिए, क्योंकि प्रभु जी ये बच्चे दूर नजदीक से अपने व्हीकल पे खर्चा करके प्रभु तेरे घर में पहुंचते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे फ्री हैं, आवारा हैं या घरों में ऐसे ही बैठे रहते हैं, इनके पेरेंट्स ऐसे ही इनको आपके घर में भेजते हैं, बल्कि प्रभु जी अपनी ड्यूटियों में व्यस्त होने के बावजूद, अपनी स्टडी में व्यस्त होने के बावजूद प्रभु जी आपके घर में समा देते हैं, ताकि हम इस जवानी की उम्र में अपने सृजनहार को याद रखकर उस परमेश्वर की महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी इस सारी मीडिया टीम के लिए, इन सारे हमारे प्रिय नौजवान बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक हमें संभाला है, हम विश्वास करते हैं आगे भी आप ही हमें संभालेंगे प्रभु। तेरा दया वाला, तेरा कृपा वाला, तेरा अनुग्रह वाला हाथ हम सबों के ऊपर बना रहे परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रे टावर की कलीसिया के ऊपर, प्रे टावर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर, सारे सेवादार जो अपने घरों में बैठकर इस सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान के लिए बरकत मांगते हैं। जितना भी कोरोना का कहर खुदावंद हमारे लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, खुदा यीशु के सामर्थी नाम में वो दूर कर दीजिए। हो सकता है पिता परमेश्वर जवानों की इस अभिलाषों में पढ़कर ही पिता परमेश्वर उनके पापों की वजह से ये हमारे देश में, हमारे लुधियाना, पंजाब में इतना कोरोना का कहर फिर से बरस पड़ा हो। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं उन नौजवान बच्चों को समझाएं, उन परिवारों को समझाएं, ताकि वो पूरी तरह से अपनी बुराइयों से, अपने पापों से आजाद होकर खुदावंद तेरे लिए आशीष का, बरकत का, लोगों के लिए कारण बन सके। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा सबके जीवनों से होने पाए। जितने भी आपके दास दासियां लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान में आपकी सेवकाई में जुटे हुए हैं, उन सबों के लिए बरकत मांगते हैं और ज्यादा अपने वचन का प्रकाश देके बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। जितने भी फ्रंट लाइन में होकर हमारे खुदावंद एम्प्लॉइज काम करते हैं, खुदावंद उन सबों पर तेरी दया, तेरी कृपा मांगते हैं। सब पर अपना पवित्र हाथ बना के रखें। आपके दासों के लिए दुआ करते हैं, आपके सेवकों के लिए दुआ करते हैं, एसपीटी सीनियर कमेटी के लिए दुआ करते हैं, सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, अगला सारा समय तेरे पवित्र, तेरे सामर्थी हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। सो आप सबों को प्रभु आशीष दे, आप प्रभु की सच्ची शांति, प्रभु का सच्चा अनुग्रह आप सबके परिवारों में, आप सबके घरों में, आप सबके जीवनों में और विशेषकर उन नौजवानों के जीवनों में बना रहे। सो जैसे सरकार की हिदायत है कि मास्क पहनकर रखें, सो 2 फुट की दूरी रखें, सो उस दूरी को बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, मास्क पहनना ना भूलें और जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। जैसे कि आपको पता है कि चर्चेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, उस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि अभी समय है कि हम इस नेटवर्क के जरिए, ऑनलाइन के जरिए प्रभु का सुसमाचार सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है आने वाला एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु के वचनों की भूख प्यास हो जाएगी, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, कोई ऐसा वचन प्रचार नहीं
सुनने को मिलेगा। सो भी आपके पास मौका है, अवसर है कि आप सुने, सुनाएं और ब्लेसिंग्स पाएं, आशीष पाएं और अपने जीवनों को बदलें, ताकि आपके बदलते हुए दुनिया बदल जाए। सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। अरे नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में। अरे नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। संगति रखने में नमूना बनो युवा समय में। संगति रखने में नमूना बनो युवा समय में। अरे नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। वचन पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में। वचन पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में। अरे नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने।
चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, अरे नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने।